ब्रेड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सेंटेंस का पैटर्न। दो पैटर्न पे हम लोग काम किए थे। हम लोग अब तीसरे पैटर्न पे आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एडजेक्टिव। आइए यहाँ पे हम लोग देखें सब्जेक्ट नाउन से हमने बनाया, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जिरंड, फ्रेज एंड क्लाउज। 6 तरीके से हम लोग किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। फिर आपका सारा वर्ब है इज और वहां पे आपका सारा क्या है, एडजेक्टिव है। जॉन इज गुड, जॉन अच्छा है। ही इज गुड, वह अच्छा है। टू स्विम इज गुड, तैरना क्या अच्छा होता है। स्विमिंग इज गुड, तैरना क्या होता है, अच्छा होता है। ये दोनों सेंटेंस आपका अल्टरनेटिव, आप दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है। व्हाट टू डू, क्या करें, सर्टेन है, निश्चित है। व्हाट ही डज, वह क्या करता है, इट्स सर्टेन, निश्चित, ये भी निश्चित। अब आप आइए, हम आपको बताए थे इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए आप क्या कीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस बनाइएगा, निगेटिव सेंटेंस बनाइएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। और इंट्रोगेटिव में दो, यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर ही चुके हैं। तो आप आइए इससे हम लोग कितना बना सकते हैं। 6 तो आपका यहाँ पे हो ही चुका है। अब आप 6 के अलावा आइए, इन सारे का आप निगेटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव तो आपका हो ही गया, पॉजिटिव आपका 6 हो गया। अब आप निगेटिव बनाइएगा, तो निगेटिव बनाइएगा तो क्या लगाइएगा, नोट। कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ। आप सब में नोट लगा दीजिए, इसका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव मीनिंग आ जाएगा। अब आप आइए इसका इंट्रोगेटिव। इसके इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, पहले यस नो इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो यस नो इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, वर्ब को आगे करेंगे। यानी फर्स्ट वाले का हम लोग किस तरह से बनाएंगे, इज जॉन गुड और क्वेश्चन मार्क देंगे। नेक्स्ट कैसे बनाएंगे, इज ही गुड, क्वेश्चन मार्क। इज टू स्विम गुड, क्वेश्चन मार्क। इज स्विमिंग गुड, क्वेश्चन मार्क। इज व्हाट टू डू, सर्टेन, क्वेश्चन मार्क। इज व्हाट इट डज, सर्टेन, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, यस नो इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। तो हम लोग अपने सीरीज में फिर क्या कर सकते हैं, 6 सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हैं। और फिर इस पैटर्न को हम लोग आगे चलाएंगे। तो क्या करेंगे, इस यस नो सीरीज से फिर हम लोग WH सीरीज में जाएंगे। यानी एक पे हम आपको एग्जांपल देके बताएं, तो आपका जो इज जॉन गुड है, इसमें आप इस वर्ब के पहले यहां पे कोई भी WH अपने मीनिंग के हिसाब से आप लगा सकते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, आप कुछ भी यहां पे लगा सकते हैं। हाउ इज जॉन गुड, अब कैसे कर सकते हैं कि जॉन अच्छा है, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ये स्मॉल करना होगा और यहाँ पे हाउ। स्मॉल क्यों करना होगा, कि कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग लिखते हैं तो उस सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड, ये आपका क्या है, फर्स्ट वर्ड है, और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या करना होगा, आपको कैपिटल करना होगा। दो बातें आप सेंटेंस को लेके यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखे तो उस सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटल करें। और दूसरी बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें अगर किसी का नाम आ रहा है, प्रॉपर नाउन आ रहा है, तो उस प्रॉपर नाउन का, जैसे कि आप यहाँ पे देखें जॉन आपका प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन में आपका जो जे है फर्स्ट लेटर, आपको इसको क्या लिखना होगा, कैपिटल लिखना होगा, चाहे ये सेंटेंस के स्टार्ट में आए, लास्ट में आए या मिडिल में। तीसरी बात का ध्यान दीजिए, आज लोग हम लोग सोशल मीडिया के कारण, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप वगैरह के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, आई को स्मॉल लेटर में लिखते जा रहे हैं। नहीं, अगर आपको कहीं आई लिखना हो और आप मैं के लिए यानी केवल आई लिख रहे हैं, तो ये आई आपको क्या करना होगा, हर जगह कैपिटल देना होगा। आप स्टार्ट में आइए, मिडिल में आइए, लास्ट में। यहाँ आप इज लिख रहे हैं तो स्टार्ट है तो आप जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आई क्या है, कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है। अगर आप सेंटेंस की शुरुआत ही इससे कर रहे हैं तो ये कैपिटल कीजिए, आप बीच में ला रहे हैं तो ये स्मॉल कीजिए, तो यहाँ पे ये कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा। लेकिन अगर आप आई लिख रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल होगा। तो 3 बातों का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखिए। दूसरी बात, कोई प्रॉपर नाउन अगर आप लिख रहे हैं तो उस प्रॉपर नाउन के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखिए। और तीसरी बात, आई को आप हमेशा क्या कीजिए, कैपिटल कीजिए। तो इस तरह से हम लोग मीनिंग के हिसाब से कोई भी WH उसके आगे लगा सकते हैं। और इस तरह से 6 क्वेश्चन का 6 सेंटेंसेस का पैटर्न हम लोग कर सकते हैं। तो 24 आपका ये हो गया।
पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो और WH। तो 24 तो आपको यहाँ पे हो गया। फिर आप जो यस नो क्वेश्चन बना रहे हैं उस यस नो क्वेश्चन में भी अगर आप नोट को इंक्लूड कर देते हैं, जैसे इसको एग्जांपल लेके अगर हम लोग देखें, आप लिखते हैं इज जॉन गुड, इसी में अगर आप नोट लगा दीजिए तो नोट कहां लगेगा, यहीं पे, इज जॉन नॉट गुड, तो आपका 6 का पेयर फिर बन गया। और फिर आप जो लिख रहे हैं हाउ इज जॉन गुड, इसमें फिर आप क्या कीजिएगा, हाउ इज जॉन नॉट गुड, यहां पे आप नोट लगा सकते हैं, तो आपको फिर 6 का पेयर बन गया। तो 24 + 6 30 + 6 36, तो आपको जो है 36 सेंटेंसेस का पेयर इससे बन रहा है। ये तब जब हम लोग किसी को नहीं बदले हैं, हम यहाँ पे नाउन नहीं बदले हैं, हम यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं बदले हैं, हम यहाँ पे वर्ब नहीं बदले हैं, हम लोग इजामात पे काम कर रहे हैं। आप वाज वेयर से आ सकते हैं, आप नाउन को बदल सकते हैं, प्रोनाउन बदल सकते हैं, इंफिनिटिव पे कुछ और ला सकते हैं, जिरंड में कुछ और ला सकते हैं, आप इधर से बदल सकते हैं। तो केवल इस पैटर्न को अगर आप फॉलो कीजिए तो हमें आशा है कि आप 100 से भी ज्यादा जितना वर्ड स्टॉक आपके पास होगा, कोई ज्यादा वर्ड स्टॉक की आवश्यकता भी नहीं है, कम वर्ड स्टॉक भी आपके पास है, ज्यादा है तो बहुत ही अच्छी चीज है। जो भी वर्ड स्टॉक आपके पास है आप अगर अप्लाई करते हैं तो केवल इस पैटर्न को फॉलो करके आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस आपको अगर लिखा हुआ कहीं मिलता है, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप बस थोड़ा थोड़ा चेंज लाते जाइए, आप जैसे कहा वैसे ही बनाते हैं तो 36 तो आपके पास क्लियर है। और इसमें थोड़ा थोड़ा आप वर्ड बदलते चले जा रहे हैं, तो वर्ड बदलते चले जा रहे हैं और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप सेंटेंस की एक सीरीज तैयार कर सकते हैं। और ढेर सारे सेंटेंसेस इसी पैटर्न के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ढेरों सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन आप इस बेसिस पे कर सकते हैं। तो हम लोग अपने पैटर्न और फिर सेंटेंस के हेडिंग के अंदर केवल 4 पैटर्न हम लोगों ने लिया था और उसी 4 पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोगों ने क्या किया, काम किया। और ये जो आपका पैटर्न है ये है पैटर्न नंबर 3। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जब पैटर्न नंबर 4 पे आएंगे तो फिर इसी तरह के सीरीज को हम लोग देखेंगे। तो ये बात हुई कि एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जो है ढेर सारे सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस थोड़े से वर्ड स्टॉक की आवश्यकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो हम लोग एडजेक्टिव लिखे हैं ये आपको एक ही टाइप का एडजेक्टिव है। अगर आप मान लीजिए कि केवल 10 एडजेक्टिव का स्टॉक आप अपने पास रखते हैं और आप यहाँ से 10 नाउन का लेते हैं, फिर यहाँ से आप प्रोनाउन का लेते हैं, फिर इन्फिनिटिव का लेते हैं, आप इधर से ना 10 अगर 5 भी कर रहे हैं तो ढेरों आपका सेंटेंस केवल इस एक पैटर्न पे आपका हो जाएगा। एक सिंगल पैटर्न से हम लोग कितने सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। थोड़े थोड़े वर्ड का स्टॉक अगर आपके पास है तो हो जाएगा। अब याद कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़े थे, तो हर एक जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से इंटरजेक्शन को अगर थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें तो बाकी में है कि कुछ कुछ एग्जांपल्स का भी आप स्टॉक रखते हैं, तो उन सारे वर्ड्स को आप बदलते चले जाइएगा और आपका सेंटेंसेस बनते चला जाएगा। तो एक पैटर्न से हम लोग देख रहे हैं कि कितने सेंटेंसेस को हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। आप अगर इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, लिखने की बात करते हैं या समझने की बात करते हैं, तो ऐसे ही पैटर्न के अंदर अगर हम लोग 10 पैटर्न पे भी ढंग से काम कर लें, सबसे बड़ी बात होती है इस पैटर्न पे काम करना। आप इस पैटर्न पे आशा है कि ढेर सारे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको खुद से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, किसी सीनियर से करवा सकते हैं, कहीं से भी आप वेरीफाई करा सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, ईमेल आईडी है, आप कहीं से हमसे जुड़ सकते हैं। और उससे जुड़ने के बाद आप हमारे टच में आ सकते हैं, आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे और हम लोग काम कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलने की बात करते हैं या लिखने की बात करते हैं तो ज्यादा नहीं 10 पैटर्न की भी हम लोग बात करें तो हम लोग ढेर सारे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज है, नॉलेज है, अंत तो है नहीं, जितना हम लोग पढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे उतना आते जाएगा। लेकिन एक बेसिक लेवल की अगर हम लोग बात करें, आपका लेवल कुछ भी हो तो हम लोग इस पैटर्न पे काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज के पैटर्न के लिए हर एक क्लास में एक पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो ये हमारा तीसरा पैटर्न था और इसके बाद हम लोग चौथे पैटर्न पे काम करेंगे जो कि अगले क्लास में करेंगे। कोई भी आपको समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं।